बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि वो जाने कि कॉन्टिनेंटल डिशेस किस तरह बनती हैं। तो आज मैं एक ऐसी डिश आपके लिए लाया हूँ, यानी कि क्लब सैंडविच। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे बनता है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम एक छोटी सी देगची ले लेंगे और अपने सैंडविच की तैयारी शुरू करेंगे। अब इसके लिए मैं आग रोशन कर दूंगा। इसके अंदर जाएगा पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू में मैंने कुछ चिकन जो है वो बॉईल करनी है। उसके लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चिकन ले लिया है। ये जाएगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोनलेस है ये। तो दोस्तों, अब हम इसको उबाल लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए भी उबाल आ रहा है। तो हम इसके ऊपर से हल्का सा जो ऊपर झाग सा आ रहा है, इसको कशीद कर लेंगे, निकाल लेंगे इसमें से ऐसे। और अब हम इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट तक के लिए बॉईल करेंगे ताकि चिकन हमारा अच्छा से गल जाए। तो दोस्तों, ये बहुत ही जबरदस्त और शानदार सा जो हम सैंडविच बनाने जा रहे हैं, ये एक फुल मील है। यानी आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी फुल मील साबित होगा। इसके अंदर आपको प्रोटीन, इसके अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें फैट्स, तमाम चीजें आपको मिलेंगी। विटामिन की भरपूर मिकदार मिलेगी। सेहत के लिए भी फायदेमंद और आसानी से बनने वाला भी और लजीज भी, और बच्चे भी बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये हम चिकन उबाल रहे हैं, इससे हम चिकन स्प्रेड बनाने वाले हैं। और ये चिकन स्प्रेड चूंकि होममेड होगा, तो इसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव, कोई ऐसी सेहत चीज कोई नहीं शामिल होगी। जबकि बाजार से जो चिकन स्प्रेड मिलते हैं, उनके अंदर एक तो सही मिकदार में चिकन नहीं होता, और उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो है वो केमिकल इस्तेमाल हुए होते हैं प्रिजर्वेशन के लिए, और वो सेहत के लिए भी नुकसानदेह होते हैं। तो ये अगर आप घर में बना के रखेंगे, तो ये आराम से अगर फ्रिज के अंदर इसको रखेंगे तो 15 से 20 दिन चल ही जाएगा। यानी आप ज्यादा सा बना के रख लीजिए और फिर इसको आप इस्तेमाल करते रहिए। वैसे तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप हफ्ते का काम करें, यानी एक हफ्ते के लिए बनाइए और एक हफ्ते के बाद अगले हफ्ते के लिए दोबारा बनाइए। लेकिन अगर फिर भी आपके पास टाइम नहीं है, तो आप इसको 15 दिन तक के लिए भी बना के रख सकते हैं। तो दोस्तों, तकरीबन 5 से 5.5 मिनट के बाद अब इसकी आग बंद कर रहा हूँ। अब इसको हम छान लेंगे और नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। तो दोस्तों, ये रहा हमारा चिकन छान लेने के बाद। तो अब हम इसको चंक्स में काट लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, रफ सी चिकन हमने इसकी कटिंग करनी है। कोई इसके अंदर खास वो नहीं है कि हमने इसको कोई खास शेप बनानी है। रफ सी चिकन कटिंग होगी। इसको हम मजीद भी थोड़ा सा अभी चॉप करेंगे साइड पे करके। ये देखिए, क्योंकि उधर हमने इसको चूल्हे के ऊपर ही रखा हुआ था, तो उधर थोड़ा सा इसको चॉप करना मुश्किल हो रहा था। दैट्स इट। अब हम इसको एक बोल में शिफ्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। दोस्तों, सबसे पहले हम इसके अंदर आधा कप मेयोनीज शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। अब इसके अंदर नमक जाएगा हल्का सा। ये तकरीबन चौथाई चाय का चम्मच होगा, या उससे भी कुछ कम। तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच इसके अंदर काली मिर्च जाएगी। और अब इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून हम इसके अंदर मिल्क क्रीम शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपके पास रियल मायो हो तो आपको ये क्रीम शामिल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये मायो ड्रेसिंग है। इसके अंदर हमने मजीद हल्की सी क्रीम शामिल की है। तो अमूमन जो ब्रांड जो है वो मायो बनाती हैं, वो दोनों किस्म की बनाती है। मायो ड्रेसिंग भी बनाती हैं और रियल मायो बनाती हैं। तो आप देख लीजिएगा जिस किस्म की चीज आप इस्तेमाल कर रहे हो। वैसे अमूमी तौर पर घरों के अंदर रियल मायो ही इस्तेमाल होती है, तो उस वक्त आपको क्रीम डालने की जरूरत नहीं पेश आएगी। तो दोस्तों, ये देखिए, ये हमारा चिकन स्प्रेड तैयार है। तो दोस्तों, हम बनाएंगे 2 सैंडविचेस। तो उसके लिए यहाँ पर हमने ले लिए हैं 6 पीसेज ऑफ ब्रेड। ये देखिए, ये शेप एक जैसी होनी चाहिए ताकि कटिंग अच्छी हो जाए। अगर शेप एक जैसी नहीं होगी तो कटिंग में फर्क आ सकता है, तो इसलिए एक जैसे शेप्स वाले रखें आप। तो दोस्तों, अब ऐसा करेंगे कि हम जो ऊपर वाले 2 पीसेज हैं उनको हम आगे कर देंगे, और जो पीछे हमारा 1 पीस रह जाएगा उसके ऊपर हम चिकन स्प्रेड लगाएंगे। ये देखिए, जितना मिकदार आप उसके अंदर चाहते हैं उस हिसाब से। ये सैंडविच ब्रेड हैं जो कि आम ब्रेड की निस्बत जरा वाइडर होती हैं, बड़ी होती हैं। तो अगर आपके पास आम ब्रेड हो तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये सैंडविच ब्रेड का साइज थोड़ा बड़ा होता है। ये स्प्रेड आप जितना आप चाहें लगा सकते हैं। अगर आप ज्यादा चिकन चाहते हैं तो आप ज्यादा लगाइए, और अगर आप मुनासिब मिकदार में लगाना चाहते हैं, जिस तरह हम मुनासिब मिकदार में ही लगा रहे हैं, तो इसी तरह से लगाइए। और टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना लगाना चाहते हैं। और अब वो जो आगे वाले से हमारे दोनों पीसेस थे वो उठाएंगे हम, और अपने जो हमारे स्प्रेड वाला पीस है उसके ऊपर रख देंगे। और अब हम इसको उठा के एक तरफ कर लेंगे। तो दोस्तों, अब हमने एक अदद पैन ले लिया, उसकी यूं चूल्हे पे प्लेस कर दिया है। तो दोस्तों, अब इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। ये तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून। दैट्स इट। और अब यहाँ पर हमने 2 अदद अंडे लिए थे और उसको फेंट लिया था अच्छी तरीके से, और इसके अंदर कोई और चीज शामिल नहीं की। ये सिर्फ सादे अंडे फेंटे हुए हैं। ये जाएंगे इस पैन के अंदर। पहले हम जरा तेल को स्प्रेड कर लेते हैं। अंडे इसके अंदर जाएंगे। ये देखिए, आग हमने हल्की रखनी है, तेज नहीं रखनी है। और आहिस्ता 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 आप देखेंगे कि ये कुकिंग होती चली जाएगी। आपके सामने है रिजल्ट। खिला इसलिए रहे हैं कि ये जले नहीं, बल्कि इसके लिए कोई खास एक जैसी इवनली चारों तरफ से कुक हो जाए। और फिर हम इसको पलट देंगे यूं करके। आप इसको स्पैचुला वगैरह से भी पलटा सकते हैं, लेकिन ये तरीका ज़रा आसान तरीका है कि जब आपको ज़रा इसकी आदत हो जाएगी तो आप इसको आसानी से यूं करके पलट सकते हैं।
आप ये देखें यूं करके भी पलट सकते हैं स्पैचुला की मदद से। और इसके लिए हम आग को बंद करके तो इस अंडे को एक तरफ कर लेंगे। तो दोस्तों अब जो हमने सैंडविचेस एक तरफ कर लिए थे अब वो वापस के ऊपर आ जाएंगे। और ये अंडा भी हमने उस साइड पे निकाल लिया है। ये देखिए सैंडविच को जरा हम एक दफा थोड़ा सा एक तरफ करके अंडे की कटिंग कर लेते हैं। ये हमने इसके बिल्कुल दरमियान से कटिंग कर ली, इसके 4 पीसेस बना लिए हैं। ये देखिए और इसको एक तरफ कर देंगे। अब 1 बाय 1 हम अपने सैंडविचेस को यहाँ लेकर आएंगे और ऊपर से हम 2 पीस उठा के सामने कर देंगे और जो पीछे वाले मेरे पीसेस हैं उनके ऊपर हम अंडा प्लेस करेंगे। ये देखिए ऐसा है। अगर आप चाहें इसको चीज़ियस बनाना तो आप यहाँ पर एक चीज स्लाइस भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये अब हमने आइसबर्ग जो है इस तरह से बारीक बारीक हमने काट लिया है इसको। ये आइसबर्ग कुछ इसके ऊपर जाएगा। ये चाइनीज सब्जी है, ये चाइनीज सैलड टाइप की चीज है, आप इसको डाल सकते हैं। और अगर आपके पास आइसबर्ग नहीं है तो आप इसके अंदर सलाद पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर से हल्का सा मेयो जाएगा, मायोनीज, और दूसरे पर भी एक टमाटर और फिर खीरा, इसी तरह दूसरे पर भी टमाटर और खीरा। और इसके ऊपर अब जाएगा केचप। ये देखिए तो हमारा जो खाली पीस था, जो हमारा इजाफी पीस था, उसके ऊपर केचप जाएगा। अगर आप इसके अंदर थोड़ा स्पाइसीपन चाहते हैं तो इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकता है। और अब ये देखिए जो पीस हमारा था, हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमी मुश्क के टीलों पर होंगे, इन पर पहले और बाद वाले सब रश्क कर रहे होंगे। नंबर 1 मुअज्जिन जो 5 नमाजों के लिए आज़ान देता है। नंबर 2 इमाम जिससे इसके मुक्तदी राजी हो। नंबर 3 ऐसा गुलाम जो अल्लाह का हक भी अदा करे और अपने मालिकों का भी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक अदद ग्रिल पैन ले लिया और उसको चूल्हे के ऊपर प्लेस कर दिया है। इसके ऊपर हम कुछ ऑयल ड्रिजल करेंगे और उसको ब्रश की मदद से फैला लेंगे। और फिर इसके नीचे मैंने आग रोशन कर दिया है। थोड़ा सा इंतजार करेंगे पैन हमारा गर्म हो जाए। तो जब पैन हमारा गर्म हो जाएगा तो जो हमारा तैयार किया हुआ सैंडविच है वो इसके ऊपर जाएगा। और आग अब हमने इसके नीचे हल्की कर दी है। अगर आपके पास ग्रिल पैन ना हो तो आप आम पैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। और अगर आपके पास ग्रिल पानीनी मशीन है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ी ही देर के बाद हम इसकी साइड पलट देंगे। बिस्मिल्लाह, ये देखिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए ये पहला सैंडविच जो है वो ग्रिल हो चुका है। अच्छा, और अभी हमने दूसरा सैंडविच लिया है और इसको हमने पहले से कटिंग कर लिया है, यानी इसकी हमने साइड्स निकाल दी हैं। और इसको हमने चूल्हे के ऊपर इस तरह से प्लेस कर दिया है ग्रिल के ऊपर। कुछ देर हम इसको इसी तरह से देंगे और फिर इसको पलट देंगे। तो दोस्तों ये देखिए ये हमने पहले से कटिंग किया हुआ जो सैंडविच हमारा वो है, यानी हमने इसको कटिंग करने के बाद इसको ग्रिल किया। अब हम इसको 4 पीसेस में कट कर लेंगे। थोड़ा सा टेक्निकल जॉब है लेकिन कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। अगर आपको इसके हिलने का चांसेस हो कि आपसे हिल जाएगा तो आप इसके अंदर टूथपिक लगा के हिलने से रोक सकते हैं और फिर कटिंग कर सकते हैं। और अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए ये अब हमने डिश आउट कर दिया है। इसके ऊपर से कुछ आइसबर्ग चल जाएगा, साथ में इसके कुछ गाजरें वगैरह अगर साइड में रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो दोस्तों ये दूसरा सैंडविच है हमारा, जिसको हमने बाद में पहले कटिंग नहीं की थी तो हम इसको बाद में कटिंग कर लेते हैं। और दोस्तों आपने कमेंट करके मुझे बताना भी है कि रेसिपी आपको कैसे लगी। और जो ये आपके कमेंट्स होते हैं, आपके लाइक्स होते हैं और आपके शेयर जो होते हैं, ये तमाम की तमाम हमारी हौसला अफजाई के लिए बहुत कारआमद साबित होते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है। तो जो भी दोस्त मेरी वीडियोस पर कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम इसको भी दरमियान से इस तरह से 4 टुकड़ों में काट लेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन है, आप पहले भी काट सकते हैं इसकी साइड है और बाद में भी काट सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप इसको पहले से काट लेंगे तो जरा आसानी हो जाएगी और अगर इसे बाद में काटेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और अब हम इसको भी एक सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों बहुत ही शानदार सा हमारा सैंडविच बनके तैयार है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ मुझे कमेंट से बताइए कि आप मुझे कौन से मुल्क और कौन से शहर से देख रहे हैं। तो दोस्तों अब माजिद बिलाल को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे मजीद रेसिपी के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।